जोधपुर के लिए, राजस्थान, यहाँ तक मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी परिवार के लिए बहुत अपूर्णीय क्षति है, जिसकी कभी पूर्ति नहीं की जा सकती। 6 बार की विधायक, 1 बार 2 बार की पार्षद और भाजपा परिवार के लिए आदर्श, जिन्होंने हमेशा निर्भीकता से अपनी बात कही, विकास के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए वो हमेशा लड़ती रही और कभी भी उन्होंने विकास के मामले में विचारधारा को आड़े नहीं आने दिया। और शायद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो या अभी थोड़े दिन पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जब हाईकोर्ट के कार्यक्रम आए थे तो उन्होंने हाथ पकड़कर 2 मिनट रोक करके अपनी बात कही। और आदरणीय मोदी जी भी जब भी मेरे सामने अनेक मौके आए, जी को व्यक्तिगत रूप से बुलाते थे, बात करते थे और उनकी बात बहुत ध्यान से सुनते थे। जी ने जीवन में एक लक्ष्य रखा था, सबका साथ और सबका विकास, और ये लक्ष्य उन्होंने निर्भीकता से रखा। उन्होंने जोधपुर शहर के विकास में अपना जो योगदान दिया वो कभी भुला नहीं सकते। हमारे भाजपा परिवार में उन्होंने जो हम आदर्श प्रस्तुत किया उसको जीवन में कभी नहीं भुला पाएंगे। मैं बहुत दुखद हूँ, मेरा मन बहुत व्यथित है कि जी हमेशा हमको संभालती थी, हमें गाइड करती थी। अच्छा पटेल साहब, आप चूंकि आप भी जोधपुर से ही, लुड़ी से आप भी जीत कर आते हैं और जी भी जोधपुर से ही रही हैं और वो पहले शहर से जीती, उसके बाद में फिर वो सूरसागर से लगातार जीती। किस प्रकार का व्यक्तित्व रहा है और आखिरी बार आपकी मुलाकात, भेंट अगर कुछ हुई हो, कोई याद अगर आप साझा करना चाहें तमाम दर्शकों से, लोगों से राजस्थान के, तो प्लीज करिए। जी से आखिरी मुलाकात आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हाईकोर्ट के कार्यक्रम आए, मैं भी हाईकोर्ट के कार्यक्रम था, उसमें हुई थी, उसके बाद अभी नहीं हुई। और अक्सर मैं जी को जब भी जोधपुर जाता था, जी को मिलने के लिए अवश्य जाता था। साधारणतः जी ने हमको एक चीज दी थी कि जीवन में एक लक्ष्य है, निर्भीकता से, ईमानदारी से, नेक नीति से विकास करना। पार्टी की जगह हमारी पार्टी है, हमारी विचारधारा है, लेकिन जब शहर के, राजस्थान के, मारवाड़ विकास की बात करते हैं तो हम सब मिलकर के प्रयास करें। और जी ने कभी भी किसी को भी निराश नहीं किया। उनके घर रोजाना अनेक लोग आते थे, जी ये काम है, कैसा छोटा छोटा काम हो, हम लोग उनसे उम्र में बहुत छोटे थे, हम थक जाते थे, जी कभी नहीं थकती थी, इस उम्र में भी वो सक्रिय थी। और यहाँ तक वो इतनी बीमार रहने के बावजूद भी एयरपोर्ट पर मोदी जी से मिलने के लिए आई थी और मोदी जी ने आत्मीयता से 2 मिनट तक बात की। आप इसे अनुमान लगा सकते हैं कि विश्व के सर्वमान्य नेता ने भी। अच्छा पटेल साहब, हमने ये भी देखा था, आपने जब मोदी जी की बात की तो थोड़ा एक साल पीछे चलते हैं, 2023 में रैली में झुककर प्रणाम किया था प्रधानमंत्री मोदी ने सूर्यकांता व्यास जी को। बिल्कुल सही, हमारे आदरणीय मोदी जी हमेशा जी को दूर से बुलाते थे, वो जी कैसे हो, वो जी कैसे, और जी को वो झुककर इसलिए प्रणाम करते थे। उनमें एक व्यक्तित्व था, जी में एक व्यक्तित्व था। उन्होंने अपनी कमाई पूरी जीवन में की थी, कभी भी उन्होंने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया और बात कही अपनी ईमानदारी से, नेकनीयता से। और जो व्यक्ति हमेशा दूसरों के विकास की बात करता है वो हमेशा आगे बढ़ता है। जी के परिवार में आज वही साधारणपन है, घर में गाय है जैसे हिसाब है, बच्चों को वही शिक्षा दी, अपनी पुत्रियों को वही शिक्षा दी, ईमानदारी से काम करो। हम सब बहुत दुखी हैं, भाजपा परिवार बहुत दुखी है और जी ने जो जीवन में कमाया वो हमारे लिए जीवन भर प्रेरणा स्रोत रहे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आभार आपका जोगाराम पटेल साहब, आप जुड़े, आपने वक्त दिया। पूर्व विधायक सूर्यकांता व्यास जी का निधन हो गया है। आपको बता दें कि 6 बार की विधायक रही, एक जाना माना नाम, किसी परिचय के मोहताज नहीं, और आज उनका जाना एक बड़ी क्षति बीजेपी के लिए, पूरे मारवाड़ के लिए आप कह सकते हैं। खबरों का सिलसिला यहाँ लगातार जारी रहेगा, लेकिन वक्त फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का है, हम फौरन लौट रहे हैं।